नमस्कार, टीसीएच लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी पांडे। बिहार के अंदर वोट चोरी के मुद्दे पर अब विपक्ष जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। आज बिहार के सासाराम से राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें तमाम विपक्षी दल के नेता जो हैं वो इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़ने वाले हैं। और इस यात्रा का जो उद्देश्य रहेगा वो साफ तौर पर यही है कि वोट चोरी के मुद्दे को बिहार के चुनावों से पहले हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य विपक्ष की ओर से रखा गया है। जहां एक तरफ राहुल गांधी आज इस यात्रा को शुरू करेंगे, ये यात्रा 23 जिलों से होती हुई गुजरेगी और साथ ही में 50 विधानसभाओं को पूरा करने का लक्ष्य इस यात्रा के अंदर रखा गया है। और साथ ही साथ में जहां एक तरफ राहुल गांधी आज ये यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग 3 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। अब आप सोचिए, जहां एक तरफ राहुल गांधी इस वोट चोरी के मुद्दे को लगातार उठा रहे थे, अब वहीं चुनाव आयोग को भी इस पर जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। और यहां तक कि चुनाव आयोग ने कल एक प्रेस रिलीज जारी करी और उसके अंदर यह कहा कि अगर ये मुद्दा आप पहले लेकर आते तो इसके बारे में सोचा जाता। और कहीं ना कहीं इस वोट चोरी के मामले ने चुनाव आयोग की भी परेशानियां बढ़ा दी हैं, जिस कारण से चुनाव आयोग सबसे पहले प्रेस रिलीज कर रहा है और उसके बाद उसके अंदर ये कह रहा है कि अगर आप इस मुद्दे को पहले लेकर आते तो इसके बारे में सोचा जाता। वहीं दूसरी ओर अब चुनाव आयोग 3 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। अब आप सोचिए, जहां एक तरफ बिहार के चुनाव से पहले वोट चोरी के मुद्दे को विपक्ष ने हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने की ठान ली है। आपको वो दौर तो याद होगा जब 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और इस यात्रा का एक बड़ा असर देखने को मिला था। बीजेपी पार्टी को विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा के चुनावों में भी भारी चपत उठानी पड़ी थी और कहीं ना कहीं जो राज्य बीजेपी जीतने का सोचकर बैठी हुई थी, उनमें से कई राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गए थे। और अब फिर एक बार राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल के नेता वोट अधिकार यात्रा करने वाले हैं और कहीं ना कहीं बिहार के चुनावों से पहले ये यात्रा इन चुनावों के परिणामों पर एक बड़ा असर डालती हुई नजर आ सकती है। अब ऐसे में ये देखा जाएगा कि बीजेपी पार्टी जो है वो इस यात्रा का, या कहें कि इस वोट चोरी के इस पूरे मुद्दे का क्या तोड़ निकालती है, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और हम सब जानते हैं कि बिहार के अंदर बीजेपी पार्टी के लिए अकेले खुद के बल पर सरकार बनाना कितना मुश्किल है। और अब ऐसे में एनडीए दल जो है वो बिहार के अंदर कैसे विपक्ष का सामना करता है, और तब जब बिहार के अंदर वोट चोरी का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। अब ऐसे में जो पूरा का पूरा ये मामला हम देख ही रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव जो कि इस यात्रा के अंदर जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। वोट का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया, कहीं उम्मीद लग रही है आप लोगों को कि अब न्याय होगा? हाँ, होगा न्याय। तो लालू प्रसाद यादव ने तो ये कह दिया कि हम इतनी आसानी से अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव वो इस पूरी की पूरी यात्रा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जो कि इस यात्रा के अंदर राहुल गांधी के साथ हैं। उन्होंने इस यात्रा से पहले क्या कुछ बयान दिया था, जरा वो सुनिए। देखिए, भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं
और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी निर्णय आया एसआईआर को लेकर, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक उम्मीद और एक आशा जो है बढ़ी है, उम्मीद की किरण जो है बढ़ी है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के लोगों के साथ न्याय करेगी। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। अगर चुनाव आयोग के अंदर लेश मात्र भी लोकतंत्र के लिए सम्मान है तो चुनाव आयोग का ये डर अच्छा है। चुनाव आयोग के वक्तव्य में यह स्वीकारा गया कि वोटर लिस्ट में त्रुटियां हैं, वोटर लिस्ट साफ सुथरी नहीं है और वोटर लिस्ट में सुधार की जरूरत है। ये उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी आज एक बड़ी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। आज के दिन तो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस बैकग्राउंड में आ रही है कि वो मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट गलत है। अगर वोटर लिस्ट गलत है उसको सुधारना आपका काम है। आप फलाने को ब्लेम करिएगा, आप पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करिएगा, आप फलाने पर दोषारोपण करिएगा। संविधान ने एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट को आधारशिला माना है निष्पक्ष चुनाव का। निष्पक्ष चुनाव का आधार वन वोट पर्सन वन वोट है, जो हमारे संवैधानिक हक है। उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसके खिलाफ राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। धन्यवाद। आरजेडी के सांसद मनोज झा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस पूरे के पूरे वोट चोरी के मुद्दे को लेकर गए थे और उन्होंने अब इस पूरी यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है, साथ ही में वोट चोरी के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। ये आवाज बिहार के मतदाताओं की ओर से आई थी कि हमारा सबसे मौलिक अधिकार चुनाव आयोग, जैसा हमारे कई साथी कहते हैं, अंपायर नहीं है, खिलाड़ी सा हो गया है। कल एक स्पष्टीकरण दिया चुनाव आयोग ने और कहा कि हमें पहले नहीं बताया। अरे साहब, आप सुनते कहाँ हो? आप पार्टीजन हो रहे हो। और हम तो इस बात को लेकर के सोच रहे हैं कि ये जो बिहार से शुरू हुआ ये अलग अलग राज्यों में होगा, क्योंकि मतदाताओं का भरोसा उन लोगों पर से उठ गया है जो नियुक्तियां करते हैं इस तरह के महत्वपूर्ण संस्थाओं में। इस यात्रा में मौजूद पवन खेड़ा, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। जनता का ही मुद्दा है और जनता को, बिहार के लोग बहुत जागरूक होते हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर पहचान ही चोरी हो जाएगी तो क्या बचेगा? न योजनाओं से लाभ मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। कल से आप बिहार में हैं, इस लोगों से मिले भी होंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया? बहुत उत्साह है लोगों में कि एक ऐसा मुद्दा है जो सीधा लोगों के मन पर असर कर रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष जो है इस वोट चोरी के मुद्दे को बड़े दमखम के साथ उठा रहा है और जहां दूसरी तरफ चुनाव आयोग को भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि एनडीए सरकार का हिस्सा है, उसके बावजूद उनके जो पति हैं परकला प्रभाकर, उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर ये कहा है साफ तौर पर कि अगर 79 सीट्स पर गड़बड़ियां नहीं हुई होती तो इंडिया गठबंधन को 316 सीटें लोकसभा के चुनावों में मिलती और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती थी। और उनका ये जो बयान है वो इस वक्त काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल है। अब आप सोचिए, उनकी पत्नी जो खुद एनडीए सरकार का हिस्सा है और जो पार्टी अब जो है देश चला रही है, और उनके पति जो हैं आकर ये बात कह रहे हैं, तो अपने आप में आप सोचिए कि ये बात कितनी बड़ी हो जाती है। ऐसे में तमाम लोग जो हैं और तमाम ऐसी रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है जो ये साफ बयां कर रही है कि बिहार के अंदर जो ये एसआईआर की पूरी प्रोसेस चल रही है उसके अंदर कितनी गड़बड़ियां जो हैं वो मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं इससे पहले जो पिछले चुनाव हुए थे उनके अंदर भी विपक्ष जो है वो बहुत बड़ी खामियां जो है अब वो जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। वो बता रहा है कि किस तरीके से कई चुनावों के अंदर गड़बड़ियां हुई हैं, लोगों के वोटों की चोरी हुई है और अब विपक्ष ने इस मुद्दे को जमीन पर उतरकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि बिहार के चुनावों से पहले बिहार के अंदर ये वोट अधिकार यात्रा जो है वो कितना असर डालती है और विपक्ष का ये मुद्दा बीजेपी पार्टी और साथ ही साथ में बिहार में पूरे एनडीए को कितना नुकसान पहुंचाता है या फिर बीजेपी पार्टी इसका कोई तोड़ निकालती है। तो देखिए, अब देखा जाएगा कि आखिर में क्या कुछ होने वाला है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।